आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा कलचुरी का जो चेदी वंश है उसके ऊपर आधारित है। तो हम कलचुरी के चेदी वंश के ऊपर जो है अपनी क्लास जो है वो कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले जो है हमारी चंदेल वंश के ऊपर जो है वो क्लास हो चुकी है, तो आप उसको जाके एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको जो है वो सारी बातें देखने को मिल जाए। उसके बाद आपको बता दूं कि इस वंश के जो हमें संस्थापक देखने को मिलते हैं, यानी कि संस्थापक के नाम में के साथ जो हमें इनका संस्थापक देखने को मिल जाता है वो हमें रामराज देव जो है वो इस वंश के जो है वो हमें संस्थापक देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे वामराज देव जो है वो हमें इस वंश के जो है वो संस्थापक देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जो इस वंश के वास्तविक संस्थापक हमें देखने को मिलते हैं, इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो कोक्कल प्रथम देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे जो कोक्कल प्रथम है इस वंश के वास्तविक संस्थापक देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इस वंश का जो है कह सकते हैं कि राजधानी थी वो कहाँ पे थी, तो इस वंश की जो राजधानी थी वो हमें त्रिपुरी में देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे त्रिपुरी है वहाँ पे हमें इनकी राजधानी देखने को मिलती है, जो ढाल या दहाल मंडल के आसपास का जो है वो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कचूरी अपने को जो है अपने वंश को जो है वो कीर्तिवीर का जो है वो वंशज बताते हैं, यानी कि अपने आप को जो है वो कीर्तिवीर का जो है वो वंशज जो है वो बताते हैं। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ऐसा वर्णन जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि त्रिपुर के जो कचूरी वंश है, यानी कि जो त्रिपुरी के जो कचूरी वंश हमें देखने को मिले हैं, इनका जो हमें प्रथम शासक देखने को मिला है वो हमें कुक्कल प्रथम देखने को मिला है, क्योंकि आप देखेंगे इसी ने जो है वो इनकी एक तरीके से कह सकते हैं कि इनको सत्ता में जो है वो लाने का जो प्रयास जो है वो किया। आपको बता दूं कि जो कुक्कल प्रथम है इनके पश्चात आप देखेंगे कि इनके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिला है, उसके बाद आप देखेंगे इनके बाद जो है वो हमें क्रमशः जो है सहरगढ़, सकरगढ़ और कह सकते हैं सरकगढ़, और उसके बाद जो है वो युवराज प्रथम जो है वो शासक बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब जो हमारी चर्चा है वो हमारी युवराज प्रथम के ऊपर, यानी कि इस वंश के नेक्स्ट शासक युवराज प्रथम के ऊपर जो है हमारी चर्चा होगी। इसके शासनकाल में आप देखेंगे कि राजशेखर जो है वो कन्नौज छोड़ करके त्रिपुरी आ जाते हैं, और यहाँ पर इनके दरबार में रह करके जो राजशेखर है वह एक कह सकते हैं कि काव्य मीमांसा नामक एक ग्रंथ, और उसके बाद जो है वो द्विदत्त कह सकते हैं विद्य साल भंजिका जो है नामक ग्रंथ की जो है वो रचना इनके दरबार में करते हैं। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। इनके पश्चात आपको बता दूं कि जो कुमार युवराज जो प्रथम हमें देखने को मिले हैं, इनके पश्चात आप देखेंगे इनको युवराज प्रथम के पश्चात जो है वो क्रमशः हमें 2-3 शासक जो है वो देखने को मिल जाते हैं। लक्ष्मण राज, उसके बाद आप देखेंगे लक्ष्मण राज जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे सकरगढ़ द्वितीय है, उसके बाद युवराज जो है वो द्वितीय हमें शासक देखने को मिल जाते हैं। तो अब जो हमारी चर्चा है वो हमें गंगदेव के ऊपर जो है वो आधारित है, यानी कि जो गंगदेव है उनके ऊपर जो है वो चर्चा हम करेंगे। तो आप इस कचूरी वंश के जो नेक्स्ट शासक हैं गंगदेव, उनके ऊपर जो है वो चर्चा अपनी कर रहे हैं। यानी कि गंगदेव है जो है इनका टाइम पीरियड जो हमें देखने को मिलता है वो 1019 से लेकर के 1041 ईस्वी तक का जो है वो टाइम पीरियड हमें देखने को इनका मिल जाता है। इस प्रकार से हमने इनके बारे में देखा। अब हम देखेंगे इनकी जो उपाधि हमें देखने को मिलती है वो विक्रमादित्य की देखने को मिलती है, यानी कि आप देखेंगे जो विक्रमादित्य की उपाधि है वो हमें इनकी उपाधि देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जीत विश्व की जो उपाधि है वो भी इनकी उपाधि हमें देखने को मिल जाती है। आपको बता दो कि ये पहला राजपूत वंश का शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और शुद्ध सोने के जो है वो सिक्के जारी किए थे। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि विद्याधर के पश्चात इनके एक हमें कह सकते हैं गुरु, इनको विद्याधर को ये अपना एक गुरु मानते थे। तो इनके पश्चात आपको बता दूं इनके पश्चात जो है इन्होंने अपने आप को जो है वो स्वतंत्र जो है वो कर दिया था। इन्होंने काशी प्रयाग अंग उत्कल जो है उसको इन्होंने जीता था। आपको बता दूं कि गंगदेव ने प्रयाग में अपना एक निवास स्थान बनाया था, प्रयाग में अपना निवास स्थान बनाया था जहां पर ये अपनी 100 रानियों के साथ जो है वो रहता था, और वहां पे एक वट वृक्ष के नीचे जो है इसने अपने प्राणों को 100 रानियों के साथ जो है वो त्याग दिया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। अब बात बता दूं आपको इनके सिक्के के बारे में आगे बात कर लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आपको बता दूं इन्होंने जो अपने सिक्के जारी किए थे वो शुद्ध सोने के थे, और उसके बाद आपको बता दूं उस पे जो है हमें बैठी हुई लक्ष्मी का जो है वो अंकन देखने को मिलता है। कई इतिहासकार इसे लक्ष्मी प्रकृति का जो है वो सिक्का भी कहते हैं, लक्ष्मी प्रकृति का सिक्का भी कहते हैं। इस वंश आपको बता दूं कि ऐसा हमें इनके बारे में वर्णन देखने को मिल जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि जो यह सिक्का था इसको जो है वो गंगदेव ने और चंदेल ने और आप देखेंगे गढ़वालों ने और जो हमें चौहान वंश देखने को मिलते हैं इन्होंने जो है इसकी बहुत सारी जो है प्रशंसा अपने लेखों में जो है वो की है। अब हम देखेंगे इनके बाद जो है हमारे नेक्स्ट शासक जो देखने को मिलते हैं वो लक्ष्मीकर्ण देखने को मिलते हैं। तो हम लक्ष्मीकर्ण के बारे में जो है वो अपनी चर्चा जो है वो कर लेंगे। आपको बता दूं इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिलती है वो हमें तिकलाधिपति जो है हमें देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि तिकलाधिपति जो है वो इनकी उपाधि हमें देखने को मिलती है। यह इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हमें देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने गुजरात के चालुक्य वंश के साथ मिल करके, जो गुजरात के चालुक्य शासक थे उनके साथ मिल करके इन्होंने परमार भोज के ऊपर जो है वो आक्रमण किया और उनको पराजित जो है वो कर दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कुछ इतिहासकार इनको जो है वो भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, यानी कि नेपोलियन की संख्या जो है वो भी देते हैं। ऐसा वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। इन्होंने अपनी बनारस में एक बात आपको बता दूं कि समस्त जो चंदेल शासक यानी कि समस्त जो चेदी वंश के शासक है ये सैद धर्म के अनुयायी थे। तो इन्होंने जो है वो बनारस में एक कर्ण मेरु जो है वो मंदिर का जो है वो निर्माण किया था। ऐसा नहीं है कि यह सैद धर्म को ही मानते थे। इन्होंने काशी में जो है काशी में प्रयाग में लाखों के जो है वो जाकर के नियमित जो है वो दान भी देते थे, और इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए आप देखेंगे सारनाथ में इन्होंने बनारस के सारनाथ में इन्होंने बहुत सारे जो है वो सुविधाएं जो है वो इनको प्रदान किया था। इस प्रकार से हम देख लिए हमने इनके बारे में जो है वो सारी बातें देखी। अब हम देखेंगे इस वंश के जो हमें अंतिम शासक देखने को मिलते हैं उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो क्या मिलता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वंश के जो हमें अंतिम शासक देखने को मिलते हैं उनका नाम जो हमें देखने को मिलता है वो हमें विजय सिंह देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे जो विजय सिंह है ये हमें इस वंश के जो है वो आखिरी शासक देखने को मिल जाते हैं।
आपको बता दूं कि चंदेल जो कह सकते हैं कि इस वंश का जो जब हमें अंत देखने को मिलता है तो आप देखेंगे कि चंदेल शासक हमें देखने को मिलते हैं। इन्होंने तल्लों के वर्मन को जो है वो पराजित सॉरी माफ कीजिएगा, चंदेल वर्मन जो थे, चंदेल सागर तैलुक के वर्मन जो थे, इन्होंने जो है वो इनके ऊपर जो है वो आक्रमण किया था विजय सिंह के ऊपर। विजय सिंह के ऊपर जो है इन्होंने आक्रमण किया था और उसके बाद इन्होंने त्रिपुरी को जो है वो पूरी तरीके से जो है वह जीत लिया था। तो त्रिपुरी को जीतने के बाद जो है इन्होंने इसको अपने राज्य में समाहित कर लिया। इस प्रकार से हमने देखा, आज हमने समस्त जो कल्चुरी वंश या चेदी वंश के बारे में कह सकते हैं, हमने कल्चुरी वंश के बारे में देखा, चेदी वंश के बारे में देखा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ त्रुटियां रही हो तो आप उसको भी बताने का जो है वो प्रयास कीजिएगा। अगर आपके इस कह सकते हैं क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जो है वो भरसा का प्रयास करूंगा कि आपको आंसर दे दूं। इस प्रकार से आज हम देखेंगे कि आज की जो हमारा सेशन था, इसमें हमारा राजपूत जो वंश था इसका जो है वो अंत हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे राजपूत वंश की जो कह सकते हैं कि वंश उसमें हमें देखने को मिलते हैं, तो लगभग जो हमें 7 से 8 वंश देखने को मिलते हैं, उसको हमने पूरी तरीके से जो है वो अपने क्लास में उसको कर लिया है। अब जो है वो हम कश्मीर के वंश जो है वो करेंगे। यानी कि आप देखेंगे जो कश्मीर के राजपूत कश्मीर के जो वंशज हमें देखने को मिलते हैं उसके ऊपर जो है वो हम अपनी क्लास जो है वो आगे करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं, जय हिंद।